आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, हर एक नया दिन हमारे लिए चुनौती है, हर एक नया दिन वहीं पे हमारे लिए अवसर भी है। हर एक नया दिन हमारे लिए एक नई बात को करने का दिन है, एक नए विचारों में जीने का दिन है, एक नए हालात में खुद को बनाने का दिन है। अगर आप परिस्थिति को देखेंगे तो आप कभी भी नए दिन को नए तरीके से नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आपकी परिस्थिति शायद पुराना ही होगा उस दिन भी, या उससे कई दिन बाद भी आपका परिस्थिति शायद आपको वैसा ही दिख रहा होगा। लेकिन आपको उस परिस्थिति में भी नया होकर जीना है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा है। ये बात आसान तो नहीं है, लेकिन ये बात प्रभु यीशु मसीह के साथ कठिन भी नहीं है। यीशु ने क्यों कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा? क्योंकि प्रभु जानते हैं हमारे जीवन में कठिनाई आएगी। शायद इस वचन को आप अपने कठिन हालातों में सुन रहे होंगे। सुनिएगा, इस वचन को शायद आप अपने कठिन हालात में सुन रहे होंगे, फिर भी आपको ये वचन ग्रहण करना पड़ेगा। मैं आपके हालात को बदल नहीं सकता हूं, मैं आपको आपके कठिनाई में शायद कुछ मदद ना पहुंचा पाऊं, लेकिन ये वचन अगर आप ध्यान धरकर सुनते और ग्रहण करते हैं, प्रभु से वो विश्राम जरूर आपको मिलेगा। यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है जब आपका परिस्थिति आपके खिलाफ है, जब आपका हालात आपके साथ ना हो, जब लोग आपके साथ ना हो। परमेश्वर के अजीज हो, आपको प्रभु के पास जाने की जरूरत है। जब पैर लड़खड़ाए, यीशु को याद करना। जब सांस घुट के आए, यीशु को याद करना। साथी भी और खुदा भी, और है वो सच्चा भाई, वो साथ है हमेशा, जिसने है जान लुटाई। जब अपने छोड़ जाए, यीशु को याद करना। जब अपने दिल दुखाए, यीशु को याद करना। ये गीत मैं उस समय गाता हूँ जब मैं अकेला हो जाता हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं, परिस्थिति मेरे साथ नहीं, लोग मेरे साथ नहीं। ये गीत गाते हुए मैं यीशु के करीब होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, वो आपके साथ जिंदगी के साथ भी है और वो आपके साथ जिंदगी के बाद भी है। अगर इस कहावत का सही मीनिंग निकाला जाए, वो यीशु मसीह है, जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। आप जब परमेश्वर के पास आते हैं ना, आप बस ये मत सोचिए कि वो मेरा परमेश्वर है। वो आपका भाई है, वो आपका दोस्त है, वो आपका परिवार है। इसीलिए उस परमेश्वर के साथ इस तरीके से आप बात कीजिए कि वो आपका दोस्त है। उसके सामने हर बातों को रखिए। वो बातें शायद आपसे दूर ना हो, लेकिन वो आपको इतना हिम्मत देगा कि आप उन परिस्थितियों को आप झेल सके, आप सहन कर सके। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना कर रहे थे, यीशु ने कहा पिता, हो सके ये कटोरा मुझसे आप हटा लीजिए, क्योंकि यीशु के लिए सहन करना मुश्किल हो रहा था, उस दर्द को, उस तकलीफ को। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही उस दर्द और तकलीफ को सह लिया था, भांप लिया था, महसूस कर लिया था, जो यीशु को क्रूस पे सहना पड़ना था।
उन तमाम पापों को यीशु को खुद पर लेना पड़ना, उन बातों को यीशु ने पहले ही महसूस कर लिया। इसीलिए यीशु ने पिता से प्रार्थना किया, पिता हो सके ये कटोरा मुझसे आप हटा लीजिए, प्रभु मेरे सामने से कटोरा हटा लीजिए। लेकिन यीशु ने दूसरी बार पता क्या प्रार्थना किया? प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु ने ये कहते हुए उस परिस्थिति का सामना किया। आज शायद आप बहुत सी प्रार्थनाएं प्रभु के उपस्थिति में, हजूरी में लेके आते होंगे। शायद आपको लगता होगा कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, या वो नहीं सुनना चाहते हैं, या वो नहीं सुनेंगे। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन कुछ परिस्थितियों से वो हमें गुजरने देना चाहता है। अगर यीशु मसीह ने उस परिस्थिति का सामना नहीं किया होता, क्रूस के मृत्यु को अगर यीशु ने नहीं सहा होता, तो क्या हम उद्धार पाते? क्या आज हम बोल पाते कि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है? नहीं बोल पाते। इसी तरह परमेश्वर के अजीजों, कई बार हमें कुछ परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है, और प्रभु जानता है कि हम उस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु उस परिस्थिति से हमें निकालता नहीं है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो भी उसी प्लान में आता है जिस प्लान में हम प्रभु के जरिए बुलाए गए, जिस मकसद के लिए हम बुलाए गए हैं। वो बात भी, वो परिस्थिति भी उसी प्लान का हिस्सा है। आमीन। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रभु मुझे उस परिस्थिति से आप बिल्कुल हटा दीजिए। अपने बोझों को यीशु के पास लाने का मतलब क्या है? मैं आज भजन संहिता 68 उसके 19वें आयत को पढ़ के आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ बोझों का प्रभु के पास लेकर आने का मकसद क्या है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वो ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। दाऊद इस बात को कह रहा है कि प्रभु प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है, और वो ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। आप समझ रहे इस बात को? अगर आपका परमेश्वर आपका बोझ उठाता है, तो आपको क्या वो बोझ उठाना नहीं पड़ेगा? आपको क्या लगता है? आपका परमेश्वर अगर आपका बोझ उठाता है, इसका मतलब क्या आप हर परिस्थिति से आप वंचित हो जाएंगे? आप हर परिस्थिति से निकाले जाएंगे? इसका मतलब ये नहीं है। यीशु ने क्यों कहा मेरे पास आओ मैं विश्राम दूंगा? आप समझिए इस बात को। आप उस परिस्थिति में होंगे, आपको उस परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, आपको वो शांति देगा, आपको वो आनंद देगा। उस परिस्थिति से आप गुजर पाएंगे। बिना परमेश्वर के सामर्थ्य के आप उन परिस्थितियों से गुजर ही नहीं पाएंगे। कई बार हम बहुत से विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम जवाब नहीं पाते। हम जवाब नहीं पाते, इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस परिस्थिति से होकर गुजरे, लेकिन प्रार्थना के दौरान हमें शांति मिलता है, हमें हौसला मिलता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। इसका मतलब क्या है? कि प्रभु हमें विश्राम दे रहा है। प्रभु हर दिन आपको विश्राम देना चाहता है। कई परिस्थितियों से प्रभु वाकई में हमें निकालते भी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी कोई भी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में होती है जिससे हम निकलने की कोशिश करते हैं, हम नहीं निकल पाते। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमें निकालना नहीं चाहता है, या फिर हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, या फिर हम शायद बुरे हैं इसलिए हम उस परिस्थिति में फंसे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नेगेटिव होकर मत सोचिएगा। कई परिस्थिति हमारे जीवन में इसलिए आती है परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि उसी प्लान का वो हिस्सा है जिस प्लान में हम बुलाए गए। प्रभु का मकसद है हमारे जीवन के लिए। आपको पता है ये बात? आमीन। हम सब जानते हैं यिर्मयाह 29 उसके 11 में क्या लिखा है? प्रभु किसी को भी बिना मकसद के नहीं बुलाते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, देयर इज अ प्लान, मकसद है उसका आपके जीवन के लिए, और उसी मकसद का हिस्सा है वो परिस्थिति जिस परिस्थिति में शायद आप नहीं रहना चाहते, लेकिन आपको रहना पड़ेगा। वो परमेश्वर हर दिन आपका बोझ उठाना चाहता है। किस तरीके से बोझ उठाना चाहता है? वो आपको विश्राम देता है, और वो संपूर्ण
वो बोझ तो नहीं ले लेगा आपका, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इतना हौसला, इतना हिम्मत वो देगा परमेश्वर के अजीजों। वो आपके साथ है उस प्लान में परमेश्वर के अजीजों, वो आपके साथ है उस परिस्थिति में। उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। यीशु मसीह ने जब पिता से प्रार्थना किया उस परिस्थिति के लिए, क्रूस के मृत्यु के लिए, कि यीशु को क्रूस पर ना चढ़ना पड़े। आपको पता है जब गतसमनी से यीशु निकले, यीशु ने जय प्राप्त कर लिया था शैतान पे। यीशु ने उस परिस्थिति पर जय प्राप्त कर लिया था प्रार्थना के जरिए। आमीन। यीशु को मरना ही था। यीशु मसीह को ये पता था कि मुझे मरना है, मैं मरूंगा तभी लोग उद्धार पाएंगे मेरे लहू से। लेकिन वो दर्द, वो तकलीफ, वो दुख, जब यीशु ने सोचा कि मुझे इतना कुछ सहन करना पड़ेगा, तो पिता से वो ये मांगने गए, ये बोलने गए कि पिता हो सके प्रभु इस परिस्थिति से मुझे निकालिए। लेकिन पिता ने यीशु को क्या दिया? हौसला दिया, हिम्मत दिया, सामर्थ दिया। और उसी सामर्थ से यीशु ने क्या किया? उस परिस्थिति पर जय पाया और वो आगे बढ़ चले। ऐसी कई परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ सकता है परमेश्वर के अजीजों, ताकि हम आगे अच्छे परिस्थिति में प्रवेश कर सके। यीशु मसीह अगर पिता के दाहिने ओर बैठा है, इसका मतलब यीशु ने जय पाया है उन तमाम परिस्थितियों पर। यीशु ने हार नहीं मानी है, हमें भी हार नहीं माननी है। इसलिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ आज के वचन के जरिए, हर सुबह अपने बोझ को प्रभु के पास लेकर आइए। शायद संपूर्ण रीति से वो बोझ आपसे ना हटे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैं मेरे परमेश्वर को इतना जानता हूँ परमेश्वर के अजीजों, मेरा अनुभव ये कहता है कि परमेश्वर आपको हौसला देगा, परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, ताकि आप उस परिस्थिति का सामना कर सकें। वो बोझ आपके जीवन में रहने पे भी आपको वो उतना वजनदार नहीं लगने वाला है। आपको वो बोझ वैसा बोझ नहीं लगने वाला है जैसा बोझ आपको पहले लगता था प्रभु के बिना। आज भी बहुत से मसीह भाई लोग दुखों में वो जी रहे हैं, बीमारियों में हैं, तकलीफों में हैं, परेशानियों में है। तो क्या परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करते हैं? क्या वो प्रभु से प्यार नहीं करते हैं? क्या वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं? हम सब प्रभु में विश्वास करते हैं और हम प्रभु के राज्य के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। संसार में है, इसीलिए हमेशा हमारे अनुसार हम परिस्थिति को नहीं देखेंगे। कई परिस्थिति परमेश्वर के प्लान, योजना के अनुसार हमारे जीवन में है और उन तमाम बातों से हमें गुजरना ही पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों। लेकिन उस समय हमें क्या करना है, यही आज मैं बताना चाह रहा था परमेश्वर के अजीजों, ताकि आप हर दिन अपने बोझों को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आए, अपने बातों को प्रभु के सामने रखें, अपने परेशानियों को प्रभु के सामने रखें, अपने हालातों को प्रभु के सामने आप बयान कीजिए, क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो आपका भाई है, वो आपका पिता है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका प्रेमी है, वो आपका सब कुछ है परमेश्वर के अजीजों। इसीलिए उससे कुछ भी मत छिपाइए, सब कुछ इसके सामने रखिए। एक बच्चा जैसे पिता के साथ बात करता है, वैसे ही आप अपने परमेश्वर के साथ बात कीजिए। कई हद तक आपको ऐसा लगेगा कि वो बोझ आपसे हट गया और आप उन परिस्थितियों का सामना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा और उन परिस्थितियों पर जय प्राप्त करने के लिए प्रभु आपके साथ रहेगा, ताकि आप खुद को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ एक और नए सुबह के लिए परमेश्वर। प्रभु, शायद बहुत से लोग आज बोझ में दबे हुए हैं प्रभु, उनको कोई शायद रास्ता नहीं दिख रहा है प्रभु। नीति वचन 3:5 में लिखा है, पिता हम अपने समझ के अनुसार हम चलेंगे तो प्रभु हमारे लिए कभी भी रास्ता नहीं खुलेगा। प्रभु, जब हम आप पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आप हमारे लिए मार्गों को बनाते हैं प्रभु, आप हमारे लिए रास्तों को खोलते हैं परमेश्वर। प्रभु, जितने भी लोग आज बोझ तले दबे हुए हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन पर आपके सामर्थ्य को मैं रिलीज करता हूँ प्रभु। मैं आपके शांति, आपके विश्राम को मैं रिलीज करता हूँ प्रभु। आप उन्हें विश्राम दीजिए पिता, ताकि उस परिस्थिति से होकर वो गुजर सके, क्योंकि पिता जब उस परिस्थिति से होकर वो गुजरेंगे तो ही प्रभु वो उन अच्छे परिस्थितियों में प्रवेश कर पाएंगे जो आशीषें प्रभु आपने उनके लिए रखी है।
पिता उन तमाम टेस्ट को, उन तमाम परीक्षाओं को प्रभु पास करने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। इस नए दिन में प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में पिता आपके उपस्थिति की घोषणा करता हूँ। प्रभु मैं आपके चंगाई, आपके छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। प्रभु मैं आपके भलाई, आपके आशीष और आपके बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।